पुत्र शनिदेव की जय। शनिदेव को कलयुग का राजा कहा जाता है और शनिदेव की कृपा मिले तो मनुष्य रंक से राजा बन जाता है, और वहीं अगर शनि की दशा चले तो राजा भी रंक बन जाता है। शनि ही होते हैं जो आपको धनी बनाते हैं। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए हर शनिवार को शनिदेव की कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए और इसके साथ शनि पत्नी के नाम का स्मरण भी करना चाहिए। आइए बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से भगवान शनिदेव की दिव्य कथा को सुनते हैं, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य धन समृद्धि, ऐश्वर्य और मान सम्मान की प्राप्ति करता है। और इसी के साथ सुनेंगे शनि पत्नी स्मरण की स्तुति, जिसको अगर शनिदेव की व्रत कथा के पहले पढ़ा जाए तो शनिदेव भी खुश हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनि अष्टपत्नी मंत्र। ध्वजनी धामिनी चैव कंकाली कलह प्रिया, कंटकी कलही चाउ तुरंगी महिषी अजा, शनेर नामानी पत्नी नामेतानी संजपन पुमान, दुखानी नाश्ये नित्यम सौभाग्य मेधते सुखम। ध्वजनी धामिनी कंकाली माता, मुझ भक्त पर कृपा शनि की दाता, कलही प्रिया कंटकी कलही तरंगी, रोग दोष ऋण मुक्ति अभंगी, महिषी अजा कृपामा करना, मनवांछित वर्ष शनि संग भरना। जय शनिदेव। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय ना होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय कराने पहुँचे। इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य हैं, जो कि अति न्याय प्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया और निर्णय के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित हो उठे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तभी राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण रजत कांस पीतल सीसा रांगा जस्ता अभ्रक और लौह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें उसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा कहलाएगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर किया है और वह गुस्से से राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 दिन और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहाँ से चले गए। अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आए। उनके पास कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा ज्यों ही उस पर बैठा, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंच वह अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका बताया। वहां एक सेठ की दुकान पर उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराने खुश होकर अपने साथ घर ले गया। वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है, जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब था। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा।
कुछ समय के बाद राजा की शनि दशा समाप्त हो गई और वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में रहता था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले ही दिन से वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से ही करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है और किसी को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ और पैर वापस कर दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई। बीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्रीकवरी से विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय के बाद राजा अपनी दोनों रानियां मनभावनी और श्रीकवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर ही खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला सजाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, असल में वो सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। और अब सुनते हैं शनिदेव की आरती। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। श्याम अंग वक्र दृष्टि चतुर्भुजाधारी, नीलांबर धार नाथ गज की असवारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। क्रीट मुकुट शीस सजत दीपत है लिलारी, मुक्तन की माला गले शोभित बलिहारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। मोदक और मिष्टान चढ़े चढ़े पान और सुपारी, लोहा तिल तेल उड़द महिषी अति प्यारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। देव दनुज ऋषि मुनि सुमिरत नर नारी, विश्वनाथ धरत ध्यान हम है शरण तुम्हारी। जय जय श्री शनिदेव भक्तन हितकारी, सूरज के पुत्र प्रभु छाया महतारी। जय शनिदेव।